हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज। उसमें उसका 15वां पाठ 5 प्यारे। आज हम इस पाठ के अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभ्यास में पहले है शब्दार्थ दिए गए हैं, तो चलिए शब्दार्थ जानते हैं। पहला शब्द है सहस्त्रों मतलब हजारों, नेत्र मतलब आंखें, चुप्पी का मतलब मौन या शांत, दृश्य का मतलब नजारा, रक्त का मतलब खून, समक्ष मतलब सामने, जय घोष मतलब विजय की गर्जना, तमतमाना मतलब धूप या क्रोध से चेहरा लाल होना, अलौकिक मतलब दूसरे लोक का, अनोखा स्तंभता मतलब एकदम शांति या चुप्पी, आहुति का मतलब होता है बलिदान। आगे मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। तो यहाँ पर जैसे मुहावरे दिए गए हैं, हमें इनके अर्थ लिख के इनके लिए वाक्य भी बनाने हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है। सबसे पहला जो मुहावरा है वो है चुप्पी छा जाना, और आप सबको पता होगा इसका मतलब क्या होता है, खामोशी छाना। वाक्य है नेताजी के आते ही सभा में चुप्पी छा गई। अगला, चेहरा तमत माना, क्रोध आना, मुगल सैनिकों को देखते ही मराठा सरदार का चेहरा तमत माने लगा। दिल दहलना मतलब डर जाना, शेर की गर्जना सुनकर शिकारी का दिल दहल गया। तितर बितर होना मतलब इधर उधर हो जाना, पुलिस को देखकर भीड़ तितर बितर हो गई। आगे, खून से रंगी तलवार, गुरु जी के हाथ में खून से रंगी तलवार थी, खून से भरी हुई। पत्थर की मूर्ति बन बैठना मतलब स्थिर हो जाना, पुत्र की मृत्यु पर वृद्ध मां पत्थर की मूर्ति बनकर बैठ गई। प्राणों की आहुति देना मतलब बलिदान होना, देशभक्त हमेशा प्राणों की आहुति देने को तैयार रहते हैं। अगला, बलि चढ़ाना बलिदान देना, तांत्रिक ने बच्चे के बलि चढ़ा दी। आगे है समानार्थक लिखिए। जैसे यहाँ पर मैंने इसका उत्तर लिखा है, यहाँ पर विश्वास का आ जाएगा यकीन या भरोसा कह सकते हैं। अगला, शूरवीर का आ जाएगा बहादुर, सूर्य का दिनकर, किरण का आ जाएगा अंशु, तलवार का आ जाएगा खड्ग, उद्देश्य का लक्ष्य, बलिदान के लिए त्याग, घोषणा करना मतलब ऐलान करना, पश्चात का मतलब होता है वैसे बाद। आगे है शामियाना मतलब तंबू, और आखिरी शब्द है श्रद्धालु मतलब श्रद्धावान। आगे दिया गया है निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करें, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। पहला है एकत्र, जनसभा में हजारों की भीड़ एकत्र थी। आगे, कीर्तन, देवी मां का कीर्तन करो। आगे, चुप्पी, अध्यापक के आते ही कक्षा में चुप्पी छा गई। शामियाना, गुरुजी शामिल के पीछे गए। अगला, बलिदान, हम देश के लिए हर प्रकार का बलिदान देने को तैयार हैं। अगला, स्तब्धता, भूकंप के बाद सार क्षेत्र में स्तब्धता छा गई। अगला, अलौकिक, गुरु गोविंद सिंह जी अलौकिक व्यक्तित्व के स्वामी थे। अगला, दृश्य, प्रकृति का अद्भुत दृश्य देखकर मन खेल उठा। नौवां, प्रार्थना, नित्य प्रातः उठकर ईश्वर की प्रार्थना करो। आगे है इन शब्दांशों में से विशेषण और विशेष्य अलग कर लिखो। बड़ा शामियाना, सहस्त्र लोग, लाल नेत्र, ये सब आपको दिए गए हैं।
यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए अलग करके लिखा, जैसे यहाँ पर लिखा है शब्दांश कौन कौन से हैं, विशेषण कौन से हैं और विशेष्य कौन से हैं। तो चलिए मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ यहाँ पर क्या क्या है। जैसे सबसे पहला यहाँ पर जो है शब्दांश में है बड़ा शामियाना, तो विशेषण है बड़ा और विशेष्य है शामियाना। सहस्त्र लोग, सहस्त्र विशेषण। लाल नेत्र में लाल जो है वो आ जाएगा विशेषण और विशेष्य नेत्र आ जाएगा। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। वैसे ही अगला है तमतमाता चेहरा, तमतमाता विशेषण। सिंह की तरह गरजना, सिंह की तरह विशेषण आ गया। शक्ति की देवी, शक्ति की विशेषण। बड़ा बलिदान, बड़ा विशेषण है। लाहौर का क्षत्रिय, लाहौर का विशेषण है। अलौकिक दृश्य, अलौकिक विशेषण है। रक्त से भरी तलवार, रक्त से भरी जो है वो विशेषण है। दिल्ली का जा, दिल्ली का जो है वो एक हमारे लिए विशेषण है। अगला जो शब्द है वो दिया गया है भयभीत जाना, तो इसमें भयभीत जो है वो है विशेषण। अगला नीचे गर्दन किए बैठे लोग, नीचे गर्दन ये विशेषण है। चार वीर, चार विशेषण। नए वस्त्र, नए विशेषण। पांच प्यारे में पांच जो है विशेषण। आगे वर्ण विच्छेद करो, जैसे सहस्त्र, उसको अलग करके हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास अगला जो शब्द है वो है कीर्तन, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। शक्ति को हम इस तरीके से लिखते हैं, अलौकिक ऐसे, और प्यारे को लिखने के लिए ये तरीका है। आगे चलते हैं, वहां पर है विचार बोध। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं हम लोगों को। जैसे पहला प्रश्न है, मयान से तलवार निकालते हुए गुरुजी ने क्या कहा? तो इसका उत्तर है, मयान से तलवार निकालते हुए गुरुजी ने कहा, आज शक्ति देवी एक बहादुर के शीश की मांग कर रही है। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया, सबसे पहले किसने अपनी बलि देने की इच्छा प्रकट की? जब गुरुजी ने बोला कि मुझे एक का शिष्य, एक किसी इंसान का शीश चाहिए, तो किसने सबसे पहले इच्छा जो है अपनी वो प्रकट की थी, अपनी इच्छा? तो इसका जो उत्तर है वो है, सबसे पहले लाहौर के क्षत्रिय दयाराम ने अपनी बलि देने की इच्छा प्रकट की। अगला तीसरा प्रश्न है, पंडाल में से लोग क्यों खिसकने लगे? उत्तर है, पंडाल में से लोग इसलिए खिसकने लगे क्योंकि सभी भयभीत हो गए थे, डर गए थे। गुरुजी द्वारा एक के बाद एक शीश मांगे जाने से भय और निराशा बढ़ गई थी। चौथा प्रश्न, बलि देने वाले पांचों वीरों के क्या क्या नाम थे? तो इसका उत्तर है, बलि देने वाले पांच वीरों के नाम थे दयाराम, भाई धर्मदास, मोकम चंद, साहब चंद, भाई हिम्मत राय। आगे पांच प्यारे कौन कौन थे? उनके बारे में जो कुछ जानते हो अपनी कॉपी में लिखें। तो इसका उत्तर है दयाराम, भाई धर्मदास, भाई मोकम चंद, साहब चंद और भाई हिम्मत राय से गुरुजी के पांच प्यारे थे। इन्हें वीरों के पहरावे में गुरुजी ने जनता के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने हाथों में तलवारें पकड़ रखी थी। उन्होंने धर्म की रक्षा करने का प्रण लिया था। आगे अपने अध्यापक से जानकारी प्राप्त करें। जैसे प्रश्न है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने पांच प्यारे क्यों चुने? उत्तर है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने पांच प्यारे इसलिए चुने ताकि धर्म की रक्षा की जा सके, सोए हुई जाति में नए रक्त का संचार किया जा सके, लोगों में बलिदान की भावना पैदा की जा सके,
दूसरा प्रश्न है, गुरु जी ने उन 5 प्यारों का वेश क्यों बदल दिया? उत्तर, गुरु जी ने 5 प्यारों का वेश इसलिए बदल दिया ताकि उन्हें वीरता की भावना से ओत-प्रोत किया जा सके, जन सामान्य में एक नई जागृति पैदा की जा सके। आगे कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों को लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे पहला है, गुरु जी बोले, आज शक्ति की देवी एक वीर के शीश की मांग कर रही है। वैसे ही दूसरा, गुरु जी खून से भरी तलवार सहित तंबू से बाहर आए। तीसरा, लोगों ने अकाल पुरुष से प्रार्थना की। आगे चौथा, गुरु जी का चेहरा जोश से तमतमा रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है एक और आत्मबोध के लिए दिया गया है। धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के त्याग की सभी घटनाओं को पढ़े अथवा उनका पता करो और उनसे प्रेरणा भी लो। नोट दिया गया है, गुरु गोविंद सिंह जी का जो जीवन चरित्र है उसे भी पढ़े और उनके आदेशों को अपने जीवन में जरूर उतारे। आगे दिए गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, तो चलिए उन पे हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, सबसे पहले किसने अपनी बलि देने की इच्छा प्रकट की? दयावान ने, दयाराम ने, धनवान ने या सीताराम ने? इसका उत्तर है ख, दयाराम ने। दूसरा प्रश्न है, 5 प्यारे में कौन कौन थे? दयाराम और भाई धर्मदास, भाई मोकम चंद एवं साहब चंद, क, भाई हेमत राय या ये सभी ऊपर नाम? उत्तर है ये सभी। तीसरा प्रश्न है, किस गुरु जी ने 5 प्यारे चुने? गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु नानक देव जी ने, गुरु हरगोबिंद जी ने या गुरु वशिष्ठ जी ने? तो इसका उत्तर है क, गुरु गोविंद सिंह जी ने। चौथा प्रश्न है, गुरु जी ने किसकी रक्षा के लिए 5 प्यारे चुने? धर्म, कर्म, देश या समाज? इसका उत्तर है धर्म की रक्षा के लिए। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको इस पाठ का अभ्यास अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।